सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। जब आप ट्रेन के द्वारा इलाहाबाद से मुगल सराय एयरलाइन के द्वारा बिहार में प्रवेश करेंगे तो एक गांव रघुनाथपुर पड़ेगा। वहां पर कवि तुलसीदास जी कुछ दिनों के लिए रुके थे, इसीलिए इस गांव का नाम रघुनाथपुर पड़ गया। रघुनाथपुर और आरा, जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध शहर है, फिल्मों में तो इस पर बहुत सारे गाने बने हुए हैं। खैर, मैं तो बात कर रही थी उस स्थान की जहां पर यह घटना घटित हुई थी। रघुनाथपुर और आरा शहर के बीच में एक गांव था जो अब खंडहर हो चुका है। वो कभी बहुत उपजाऊ और शिक्षित गांव था। मैं उसी गांव में रहने वाले एक संपन्न परिवार की आती सुना रही हूं, जिस पर भले आपको यकीन ना हो, पर उस परिवार में अब कोई नहीं है। उस परिवार की आखिरी निशानी का भी स्वर्गवास आज से 40 साल पहले हो चुका है। बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि इस घटना के बारे में आप सबको बताना चाहिए कि ऐसे भी ओघड़ होते हैं जो घर क्या पूरे गांव ही नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आप किसी भी ओघड़ या पहुंचे हुए महात्मा से तू मैम मत कीजिए। यदि आप सुनने के लिए समर्थ है तो उनकी बातों को सुनिए, यदि कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। अब बढ़ती हूँ घटना की तरफ। जब मैं बीए में पढ़ती थी तो नानी से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। क्योंकि बीए में गर्मी की छुट्टी नहीं होती थी, इस वजह से मैं भाई के साथ नानी के यहाँ नहीं जा पाती थी। तब मेरी कॉलेज की क्लासेस चलती रहती थी तो वो लोग नानी के यहाँ घूम कर चले आते थे और उन लोगों का स्कूल खुल जाता था। यही वजह थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था और नानी से मिले काफी टाइम भी हो गया था। नानी को सुनीता को देखने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि सुनीता नानी की बहुत लाडली थी। यानी कि नानी ने जब अपनी माँ का भंडारा रखा और इलाहाबाद से सभी को भंडारे में बुलाया तो केवल बाबूजी को जाना था। माँ तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि सभी भाई बहनों के स्कूल खुल गए थे। जब बाबूजी का नानी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना तो माँ ने कहा कि मुझे भी साथ लेते जाओ सुनीता की नानी को, सुनीता को देखने का बहुत मन कर रहा है। बाबूजी ने कहा ठीक है। फिर जब मैं और बाबूजी नानी के यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि भंडारे की तैयारी बहुत जोरों शोरों से हो रही है। पूरे गांव और आसपास के गांव में भी खाने की व्यवस्था हो रही थी। दूसरे दिन भंडारा होना था तो दूसरे दिन सुबह सुबह हलवाई अब सब अपना चूरा चंबल संभालने लगे। 10 बजे तक 25 पंडित को ब्राह्मण भोज कराया गया। झावा पूरी देसी घी में तला जा रहा था। झावा पूरी बिहार का फेमस पूरी होता है। उस दिन तो मेरी नानी से कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। भोजन करते करते रात के 2 बज गए और सभी लोग थककर शूर हो गए थे। ये सभी कार्यक्रम नानी ने मामा के द्वारा करवाया था। ऐसा पंडितों का कहना है कि जब नाती के द्वारा नानी का पिंडदान होता है तो नानी को मुक्ति मिलती है। खैर, मैं इस किंवदंती में विश्वास नहीं करती। हालांकि मुझे ये जानना था कि उन्होंने अपनी माँ का भंडारा अब क्यों किया था। इसीलिए मैंने अपने बाबूजी से कहा आप तो कल इलाहाबाद निकल जाएंगे ना, लेकिन मैं नानी के साथ 2-3 दिन रहना चाहती हूँ, हमें यहाँ पर आप थोड़े दिन रहने दीजिए। मामा सुन रहे थे तो मामा ने कहा हाँ जिया जी, माँ को सुनीता को देखने और उससे बातचीत करने का काफी मन है। आप सुनीता को यहीं छोड़ जाए, मैं इसे इलाहाबाद भी पहुंचा दूंगा। नानी ने भी कहा सुनीता से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, इसीलिए मेरे पास रहने दो। बाबूजी मान गए और मैं 2-3 दिन के लिए रुक गई। जब नानी के यहाँ का कार्य प्रयोजन खत्म हो गया तब नानी कुछ राम कर ली। तब मैंने नानी से पूछा नानी आपकी माँ का काम क्रिया क्यों नहीं किया गया, ये भंडारा क्या होता है। तब नानी ने कहा ये बेटा बहुत पुरानी बात है, आज से 100 साल पहले की बात। तब मैं बोली हाँ सुनाओ ना नानी। तब नानी ने कहा इससे पहले किसी ने भी नहीं कहा कि मुझको एक घटना सुनाओ, चलो तुमको सुनाती हूँ, सुनो, आज से करीब 100 साल पहले की बात। तब मैं बोली हाँ सुनाओ ना नानी। तब नानी ने कहा इससे पहले किसी ने भी नहीं कहा कि मुझको एक घटना सुनाओ, चलो तुमको सुनाती हूँ, सुनो, आज से करीब 100 साल पहले जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, रघुनाथपुर और आरा शहर के पीछे एक गांव था। वहां पर एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था और उस परिवार में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा भाई अंग्रेजी फौज में नौकरी करता था, उसने शादी नहीं करी थी। उसका छोटा भाई यानी कि मंझला भाई, उसने भी शादी नहीं करी थी और दोनों भाई देश के लिए कुछ कर रहे थे, इसलिए इन दोनों ने शादी नहीं करी। मंझला भाई गांव का मुखिया था। वह गांव में जितने झगड़े झंझट होते थे उन्हें गांव के अंदर ही सुलझा देता था। सबसे छोटा भाई थोड़ा धार्मिक का था और दिन भर पूजा पाठ करता रहता। उनकी शादी भी हुई थी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की थी। इस परिवार के घर के प्रांगण में एक भव्य शिवजी का मंदिर था, जिसकी स्थापना उनके पूर्वजों ने ही करी थी। इनके परिवार में ये परिपाटी चली आ रही थी कि सावन के महीने में घर का सबसे बड़ा बेटा शिवालय के ध्वज को बदलकर नया ध्वज शिवालय पर लगाएगा। जब इस परिवार के बड़े बेटे को छुट्टी मिली तो घर पर आए। घर में माँ बाप तो थे नहीं, केवल 3 भाई और छोटे भाई की पत्नी और 2 बच्चे। हंसता खेलता परिवार था और सब कुछ भगवान की कृपा से संपन्न था। गांव के लोग भी इन लोगों से काफी खुश थे।
कभी भी इस गांव में अंग्रेजी पुलिस नहीं आती थी। जब सावन का महीना आया और शुक्ल पक्ष में शिवालय में ध्वज बदलने का दिन आया तो गांव में सुबह से ही काफी चहल पहल थी। शुद्ध खाना पंडितों को खिलाने के लिए अलग से बन रहा था। जब शिवालय में भोग लगाया जाता था और पंडित जी खाना खा लेते थे तब जाकर सब लोग खाना खाते थे। उस दिन शिवालय का ध्वज बदलने में देर हो गई थी और ध्वज लेकर बड़े भाई खड़े थे, लेकिन मझले भाई का पता नहीं कहां चले गए थे, इसीलिए ध्वज बदलने में देर हो गई। बहुत देरी से बड़े भाई ध्वजा लेकर धूप में खड़े थे। इतने में पता नहीं कहां से एक उघड़ आया और बोला, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़े भाई ने, बाबा भी ध्वज नहीं बदला गया है और पंडित लोगों ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं आपको कैसे खिला दूं। वो उघड़ वहां से चला गया। उसने कुछ नहीं बोला पर कुछ देर के बाद वह वापस आया और बोला, बेटा बहुत जोरों से ही भूख लगी है, कुछ खिला दो। बड़े भाई ने फिर बोला, अभी आप देख सकते हैं मैं ध्वजा लेकर खड़ा हुआ हूं तो आपको कैसे खिला दूं, जाओ यहाँ से। उघड़ खाने की जिद करने लगा। बड़ा भाई उघड़ के ऊपर गुस्सा हो गया और उसने उसे शब्द बोल दिए और गुस्सा करके बोला, जा बच्चा, आज के दिन ही तेरे परिवार का नाश हो जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। जब मझले भाई काम करके आए तो सब लोगों ने उनसे यह बात बताई तो उन्होंने चारों दिशाओं में उस ओगर को खोजने के लिए आदमी भेजे। उन्हें दौड़ाया लेकिन वो उघर कहीं नहीं मिला और सारे आदमी लौट आए। फिर शिवालय पर बाबा भोलेनाथ का ध्वजा फहराया गया और पंडितों को भोजन करवाया गया। उसके बाद सभी गांव वालों को भोजन करवाया गया, लेकिन आसपास के लोग बिना भोजन किए ही वहां से वापस चले गए। जब सुबह हुई और शिवालय का पाट खोला गया तो पुरोहित ने देखा कि शिव जी के अर्घा के चारों तरफ जैसे दूध उबलता है और खोलकर गिरता है और खोलकर नीचे गिरता है, उसी तरह गिरा हुआ था। ये देखकर पुरोहित बड़े मालिक के पास पहुंचे। घर के बड़े बेटे को सभी लोग मालिक कहते थे। उन्होंने भी आकर शिव के अर्घ को देखा और देखते ही बेहोश हो गए और उनको उठाकर घर लाया गया। अब पंडित भी शिवालय में पूजा करने से डरने लगे। तब उस शिवालय में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। शिवालय के पास एक नीम का पेड़ उगाया। उसका जो भी दातून करता दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाती। 1 साल पूरा होते होते बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब उनका काम क्रिया हो गया और उनके अस्थि को मझले भाई लेकर गंगा में डालने के लिए जा रहे थे तो एक चरवाहा गाय चरा रहा था। उसने बोला, भाई जी, कलश में से हाथ निकलकर हिल रहा है। जब मझला भाई पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वह हाथ दिखाई पड़ा और वह वहीं उसे देखकर बेहोश हो गए। उनको बैलगाड़ी पर लाद कर लाया गया। तब से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और वह बिस्तर से उठे ही नहीं और कुछ दिनों के बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब गांव में भी किसी ना किसी परिवार में मौत होने लगी तथा गांव खाली होने लगा। जितने भी ब्राह्मणों ने खाना खाया था धीरे धीरे उन सबों की मृत्यु होने लगी। अभी भी उस शिवालय में शिवलिंग के अर्घा के चारों तरफ उबले हुए दूध का निशान बना रहता था, इसलिए अब उस शिवालय की तरफ जल्दी से कोई नहीं जाता था। कभी कभी उनके छोटे भाई चले जाते थे बस। अब उस घर में छोटे भाई का ही परिवार बचा हुआ था। छोटे भाई का 14 साल का लड़का और 11 साल की लड़की और छोटे भाई की पत्नी। पता नहीं छोटे भाई के दिमाग में क्या ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी होने से पहले ही कर दूंगा। यही सोचकर उसने लड़का खोजने लगा और ने पढ़ा लिखा लड़का मिल भी गया। वह भी 14 साल का था और पढ़ाई कर रहा था। छोटे भाई ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और शादी के तुरंत बाद ही उसने अपनी बेटी की विदाई कर दी। कुछ दिनों के बाद वह अपनी बेटी को पगफेरे के लिए ससुराल से अपने घर लाया। छोटे भाई ने अपनी बेटी को अपने हाथ से मांस मछली बनाकर खिलाया और बोले, बेटी आज इसे खा ले, बस इसके बाद जीवन भर कभी भी मांसाहारी भोजन मत करना। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है बाबू जी। दूसरे दिन छोटे भाई अपनी बेटी को खुद ले जाकर ससुराल में छोड़ आते हैं और बोलते हैं, अब तुम अपने मायके कभी मत आना। छोटा भाई पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता था और जब से यह कांड हुआ था तब से छोटे भाई को देवी लोग और रोग घर दिखाई देते थे। कभी कभी वो लोग घर पर ही घूमते रहते थे। कुछ दिनों बाद छोटे भाई का लड़का भी मर गया। अब उस घर में रह रहकर ढोल मजीरे का आवाज आने लगती और उनकी पत्नी देखती कि कोई पालकी में बैठकर जा रहा है। बहुत सारे भूत प्रेत पालकी के साथ जा रहे हैं। घर की दीवारें उनके लिए कोई मान नहीं रखती थी, वे दीवारों से आर पार निकल जाते थे और ये देखकर छोटे भाई की पत्नी हद से ज्यादा डरी हुई थी। जब उनके पति घर आए तो उनकी पत्नी ने कहा, अब तो घर के अंदर भी पालकी पर बैठकर कोई आ रहा है, उनके सभी भूत गणा जा रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं दूर चलिए। छोटे भाई ने कहा, मैं कहीं पर जाऊं, उस होड़ का श्राप हमें नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी की गलती से पूरा गांव उसके श्राप का भजन बना है, मैं यहाँ भी जाऊंगा, वो श्राप मेरे पीछे पीछे आएगा। इससे अच्छा है मैं यहीं पर रहूं और तुम यहाँ से अपने मायके चली जाओ। तुम देख रही हो ना सारा गांव कैसे शमशान हो गया है, अब यहाँ कोई आता भी नहीं। अब घर के अंदर पालकी भूत प्रेत सब दिखाई पड़ने लगे थे। मेरे जीते जी तुम इस गांव को छोड़ दो, नहीं तो मेरे ना रहने के बाद ये सब तुम्हारे पीछे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मेरे जीते जी अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं तुम्हारे भाई को गांव के बाहर बुलवाऊं और जब वह आ जाए तो तुम उसके साथ चली जाओ, जिससे मैं कम से
कम निश्चित होकर मर जाऊं। उनकी पत्नी का मायका छपरा जिले के जिरदोई गांव में संपन्न परिवार में था। उनकी पत्नी भाई के साथ अपने घर चली गई। पहले के जमाने में इतनी दूर की रिश्तेदार नहीं निभाते थे और नानी के बाबूजी का भी कहना था कि तुम इस घर के किसी भी लोगों से रिश्ता मत करना, पता नहीं क्या हो जाए। हर ससे के साथ डर का माहौल बना हुआ था, इसीलिए नानी अपनी माँ के यहाँ ही नहीं जाती थी, केवल उनका हालचाल लेती थी। नानी को पता चला कि नानी के बाबूजी ने अपनी पत्नी को यानी कि नानी की माँ को गांव के बाहर नानी के भाई को बुलाकर उनके हाथों में अपनी बहन को सौंपकर पता नहीं कहां चले गए। अब उस गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता था, पूरा गांव उजाड़ हो गया था। जब कोई रागी भटक कर उधर से निकल जाता तो शिवालय के अर्घ से उबला हुआ दूध का चिन्ह दिखाई पड़ता और वहीं पर एक पुराना कुआं और पुराना नीम का पेड़ था, उसे देखकर कोई भी राहगीर वहां से भाग जाता। इसीलिए नानी की माँ ने सोचा मैं मर जाऊंगी तो मेरा काम क्रिया कौन करेगा, इसीलिए मैं अपना काम क्रिया स्वयं कर लेती हूँ जीते जी। और उन्होंने ऐसा ही करा। जब नानी के माँ का देहांत हुआ तो मामा नौकरी करने लगे थे और मौसी लोगों की शादी हो गई थी, सबके बाल बच्चे समझदार थे। नानी जी ने पंडित जी से पूछा, मेरी माँ ने अपनी काम क्रिया सब तो खुद ही करवा लिया था, अब आप लोग बताइए कि हम क्या करूं कि मेरी तरफ से भी माँ को शांति मिल जाए। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी इच्छा है कि उनके लिए मैं कुछ करूं। पंडित जी ने कहा, आपकी इच्छा है तो आप अपने लड़के के द्वारा उनका पिंडदान करवा दो, अपने बेटे के द्वारा गंगा जी के किनारे जाकर उनका पिंडदान करवा दीजिए और भंडारा करवा दीजिए, जिसमें 25 पंडितों को भोजन करवाएगा और दान दक्षिणा दीजिएगा, आपके मन को शांति मिल जाएगी। इसी वजह से मैंने भंडारा करवाया। मुझे अब पता चल गया था कि नानी ने अपनी माँ का क्रियाकर्म क्यों नहीं किया था और भंडारे का कारण क्या था। इसके बाद 4-5 दिन नानी के साथ रहकर मैं वापस अपने मामा के साथ इलाहाबाद लौट आए।